साथियों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर हमसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लिखकर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिख देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने सीखा ही नहीं था। कभी कभी प्रेजेंट इम्परफेक्ट लिख देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इन सारे सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। साथियों, आज हम बहुत एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे। आपने ये देखिए, इधर ये 3 गाने लिखे हुए हैं। ये पहला गाना है, दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं। ये दूसरा गाना लिखा हुआ है, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आँखों में रंग भर के। ये केवल इसमें से इतना ले लिया है, अफसाना लिख रही हूँ। ये तीसरा गाना बहुत ही प्रसिद्ध है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। आगे का आप लोग जानते ही होंगे। तो इन तीनों गानों में क्या छिपा हुआ है, तो देखिए साथियों, इस गाने के अंत में रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, किसकी पहचान? साथियों, ये पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, ये पहचान प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की है, ये पहचान प्रेजेंट इम्परफेक्ट की है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो साथियों, सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव वाक्य के बारे में। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इसमें सहायक क्रिया प्रेजेंट में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम, इनमें से एक आएगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाते हैं। इसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, इस तरह से भी कह सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाते हैं। साथियों, यहाँ पर मैंने इज लिखा, आर लिखा, एम लिखा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 लिख दिए, किसके साथ क्या लगाएं, तो ये इस तरह से लगाते हैं। देखिए, आई, आई के साथ, आई के साथ हम लगाते हैं यम। वी, यू, दे। और बहुवचन कर्ता, जैसे हम
प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता जो बहुत से होते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स। इस प्रकार इनके साथ में बेटा हम क्या लगा देंगे, आर। बात समझ में आई। अब बचा हमारा एज। ही, शी, इट किसी का नाम है, नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। बात क्लियर हुई। देखिए बेटा, इज, आर, एम। आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आर लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम किसी का नाम, और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता एक, जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, ये एक वचन है तो इनके साथ में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड लगाएंगे। साथियों, आपने देखा आई के साथ एम लगता है, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ में आर लगता है। ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है। ये बात क्लियर। अब देखिए बेटा, ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके अंग्रेजी किस प्रकार बनाते हैं, बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब आप हमारे सामने ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखिए बेटा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब इधर से देखिए आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम पढ़ाने की होती है टीच, इसमें आई एन जी हो जाएगा, टीचिंग। अंग्रेजी, इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। हम आगरा जा रहे हैं, वी के साथ आर, जाने की गो, इसमें आई एन जी लगा देंगे, आई एन जी फॉर्म हो गई। गोइंग कहाँ, टू आगरा। तुम पत्र लिख रहे हो, सब्जेक्ट हमारा यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ से देखिए आपने सीख लिया है, यू के साथ आर लगाते हैं। यू आर लिखने की होती है राइट, WRITE, राइट की ये स्पेलिंग होती है। और जब ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं। ये ING लगाने के जो नियम होते हैं उसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं, उसके पूरे नियम बता दिए गए हैं। तो बेटा यहाँ पर जो ई है इसे हटा देंगे और ई को हटाकर हम ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग लेटर। लड़के अखबार पढ़ रहे हैं, बॉयज। हमारा बहुवचन कर्ता हो गया, हमने यहाँ बताया था बहुवचन कर्ताओं के साथ में आर लगाते हैं। बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर। वह गाना गा रहा है, ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज। सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही है, लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। शाबाश। शी इज सिंगिंग अ
सॉन्ग। वर्षा हो रही है, वर्षा के लिए हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज रेनिंग। वर्षा के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इट लगाया और इट के साथ में हम क्या लगाते हैं, इज। वर्षा क्या होती है, रेन, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो रेनिंग। अब आप बेटा ये सोच रहे होंगे वहाँ नियम में कि इसमें डबल एन क्यों नहीं किया, डबल एन आईएनजी, डबल एन इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर ये नियम था कि अंत में कंसोनेंट, उससे पहले वोवेल, फिर उससे पहले कंसोनेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, एन कंसोनेंट, उससे पहले आई वोवेल, उससे पहले फिर वोवेल है। अगर डबल वोवेल होता है कंसोनेंट से पहले तो डबल नहीं करते हैं। ये आईएनजी का नियम आप ज़रूर देखें। इट इज रेनिंग। पुलकित खेल रहा है, पुलकित, पुलकित नेम है, नेम के साथ हम इज लगाते हैं। पुलकित इज, खेलने की क्या होती है, प्ले, इसमें आईएनजी। पुलकित इज प्लेइंग, पुलकित इज प्लेइंग। समझ में आ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के लिए हम एक साथ लेकर चलते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार अफर्मेटिव बनेगा, उसी का किस प्रकार नेगेटिव बनेगा, उसी का किस प्रकार नेगेटिव और नेगेटिव उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनेगा। सेंटेंस हमारा है, सीधे सीधे अंग्रेजी में लिखते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। जैसा कि बेटा ये स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ इज आर एम में से क्या लगता है, क्या लगता है, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी टीचिंग। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यू और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में। अब ये देखिए बेटा, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सिर्फ इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है। इसी सेंटेंस के आई एम नॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश। हमने ये हेल्पिंग वर्ब एम के बाद में नॉट लगा दिया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि क्या शुरू में हो, हिंदी वाक्यों में यदि क्या शुरू में हो तो हम हेल्पिंग वर्ब एज आर एम को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एम है, आई एम, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई। क्या हो जाएगा, एम आई, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। इसी प्रकार देखिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम, वी आर गोइंग टू कानपुर। वी आर गोइंग टू कानपुर, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य हो गया। इसको हम चेंज करते हैं नेगेटिव में, तो आर के बाद में नॉट लगा देंगे। वी आर नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर। अब इससे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो
तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहाँ देखिए बेटा वी आर आया, तो ये क्या कर देंगे, आर को वी से पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा आर वी गोइंग टू कानपुर। क्लियर? ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए लता। लता नाम है, नाम के साथ इज लगाते हैं, लता इज सिंगिंग, लता गा रही है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएगा, लता इज नॉट, लता इज नॉट सिंगिंग। इसका इंट्रोगेटिव हम इज को लता से पहले लिख देंगे, इज लता सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस ले लीजिए, पुलकित इज प्लेइंग क्रिकेट, पुलकित इज प्लेइंग क्रिकेट। तो नेगेटिव क्या बनेगा, पुलकित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पुलकित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पुलकित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अब बेटा इससे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इज को पुलकित से पहले लिख देंगे, इज पुलकित प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बेटा बताया था कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या शब्द शुरू में लगा होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, और एक जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में होता है हिंदी वाक्यों में, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो हम उसके लिए लिख देते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, IW इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हम आगरा क्यों जा रहे हैं, क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, वाई, अब वी के साथ क्या लगेगा, वाई आर वी गोइंग टू आगरा। इस प्रकार बहुत सारे आप वाक्यों को बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं बेटा, हम सब्जेक्ट के बाद में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लग जाएगा। तो आई थिंक ये सब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।